खमा गए नहीं, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे हो। राजस्थान मैप सीरीज के नेक्स्ट पार्ट में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम करने वाले हैं राजस्थान की माउंटेन पीक्स। हर एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन बहुत जरूरी यहाँ से पूछा जाता है कि कौन सी चोटी ऊंची है, कौन सी उससे नीची है। और आपको क्वेश्चन कुछ इस तरीके से दे देते हैं कि आपको अरेंज करना होता है उनको, कि गुरु शिखर सबसे बड़ी है, शेर सबसे बड़ी है, जरगा, दिलवाड़ा, तारागढ़, सज्जनगढ़ कौन सी पीक। और हम एग्जाम में कभी ना कभी सोचने बैठ जाते हैं कि क्या आंसर आएगा, ठीक है। और लेकिन अगर हम इसी क्वेश्चन को टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ, निमोनिक्स के साथ सॉल्व कर ले तो ये क्वेश्चन चुटकी बनाते ही सॉल्व हो जाता है। तो आज हम करने वाले हैं माउंटेन पीक्स की सुपर डिटेल के अंदर, जिसके बाद आपको माउंटेन पीक्स करना बहुत ज्यादा इजी हो जाने वाला है। उससे पहले आपको बता दूं, आप मेरी बाकी सारी क्लासेस कहां पे देख सकते हैं। आप मेरी बहुत सारी फ्री और प्लस क्लासेस कहां पे देख पाएंगे? हमारे अनअकैडमी के लर्निंग ऐप पे। इसके लिए आपको क्या करना है, गूगल प्ले स्टोर से अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। अपना मोबाइल ऐप, मोबाइल नंबर, मेल आईडी डाल के रजिस्टर करिएगा। टेस्ट प्रिपरेशन कैटेगरी के अंदर जाके आरपीएससी कैटेगरी सेलेक्ट करना, इंग्लिश, हिंदी, इंग्लिश जो मर्जी लैंग्वेज सेलेक्ट करना। और उसके बाद अगर कोई भी क्लास अनअकैडमी पे देखनी हो, किसी भी कैटेगरी के अंदर देखनी हो, तो एक और चीज बता देती हूं मैं आपको कि आपको करना क्या है। आपको एक कोड लगाना रहेगा बच्चों। उस कोड बता देती हूँ आपको। मेरे नाम से कोड है, मेरा नाम डॉक्टर तरुणा शर्मा है, तरुणा लाइफ, ठीक है। अनअकैडमी पे कोई भी सब्सक्रिप्शन लो, किसी भी कैटेगरी में कोई भी फ्री क्लास, कोई भी प्लस क्लास, कुछ भी देखना हो, कुछ भी मतलब कुछ भी, तो कोड ये वैलिड है, तरुणा लाइफ कोड लगाना मत भूलना। नाम की स्पेलिंग ध्यान से देख लो, TARUNALIVE, और इसमें कोई भी स्पेस मत दीजिएगा, ठीक है। जब आप आरपीएससी कैटेगरी में आ चुके हो तो प्राइस हाइक बहुत जल्दी अनाउंस होने वाले हैं, तो आप लोग प्लस सब्सक्रिप्शन ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए क्या फायदा होगा जब आप प्लस को ज्वाइन करोगे? देखो, आरएएस की तैयारी करनी है, आरपीएससी का सब्सक्रिप्शन लेना होगा, ठीक है। कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की करनी है तो भी आरपीएससी का, एलडीसी की करनी है तो भी आरपीएससी सब्सक्रिप्शन लेना है। लेकिन अगर आप रीट की तैयारी करना चाहते हैं तो रीट का सब्सक्रिप्शन लेना है। ग्रेड 1 की तैयारी करनी है तो ग्रेड 1 का, वनपाल वन रक्षक की तैयारी करनी है तो उन्हीं के सब्सक्रिप्शन लेने हैं। आज वनपाल वन रक्षक के लिए मेरा नया बैच शुरू हो रहा है दोपहर में 1 बजे। यहाँ पे मैं आपको राजस्थान आर्ट एंड कल्चर सुपर डिटेल में हम लोग करने वाले हैं। प्लस कोर्सेज ज्वाइन करते हो तो फायदा ये होता है, आपको एक कैटेगरी के अंदर जितने भी अनलिमिटेड कोर्सेज हैं, सारे कोर्सेज का एक्सेस मिल जाएगा। आप सारे कोर्सेज देख पाएंगे, सारे टॉप एजुकेटर आपको एक ही जगह पे पढ़ा रहे हैं, सारी कवरेज हो जाएगी, सिलेबस की कंप्लीट प्रिपरेशन हो जाएगी, स्टडी मटेरियल मिलेगा आपको, लाइव टेस्ट सीरीज दे पाएंगे, रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशंस आप लोग दे पाएंगे। अगर आपको बीप साउंड आ रही है तो इग्नोर करना, लाइट चली गई है, आई होप ना आए आप सबको, ठीक है। ग्रेड 1 कैटेगरी के लिए सब्सक्रिप्शन अवेलेबल है सिर्फ और सिर्फ 400 रुपये महीना। और वहीं अगर आप हमारा कोड लगा लेते हो तो आपको एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट भी मिलेगा, ठीक है। किसी भी कैटेगरी का सब्सक्रिप्शन ले रहे हो, चाहे ग्रेड 1, चाहे ग्रेड 2, चाहे वनपाल, ठीक है, वीडियो एग्जाम, पटवारी, वन रक्षक, वनपाल, सब में आपको तरुणा लाइव कोड लगाने पर 10% डिस्काउंट मिलेगा। अब ये समस्या बहुत बच्चों की रहती है, मैम इंग्लिश मीडियम के बच्चे क्या करें? तो इंग्लिश मीडियम के लिए जेनिथ बैच लेकर के आए हैं हम लोग। यहाँ पे मैं अभी राजस्थान ज्योग्राफी पढ़ा रही हूँ। आने वाले दिनों में यानी कि 23 मार्च से राजस्थान पॉलिटी यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। तो आप लोग इस बैच के लिए भी आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ आरपीएससी का सब्सक्रिप्शन लेना है, ठीक है। कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर बैच स्टार्ट हो चुका है। इसका फायदा ये है, इसमें आपको प्लस टेस्ट सीरीज मिलेगी, यानी कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर, आरएएस, एलडीसी एग्जाम्स के लिए सिंगल सब्सक्रिप्शन लेना है, जिसको हम आरपीएससी सब्सक्रिप्शन बोलते हैं, ठीक है। तो रीट के लिए अलग से कैटेगरीज लॉन्च हो गई है, इनको भी ज्वाइन कर सकते हैं। सब्सक्रिप्शन प्लान्स ये हैं, आरएएस वाले बच्चे 2 साल का या फिर 1 साल का सब्सक्रिप्शन ले, इसमें फायदा होगा। कोड लगाना ना भूलिएगा, तरुणा लाइव मेरा रेफरल कोड है, ठीक है। वनपाल वन रक्षक, जिसकी मेरी क्लासेस आज से शुरू हो रही हैं, इसका 6 महीने का कोर्स है 2,500 रुपए का, यानी कि 200-250 रुपए महीना, और 1 साल का 3,240 रुपए का। तो 6 महीने वाला काफी रहेगा, इतने में आपका एग्जाम ही हो जाएगा, तो इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। क्लियर है सबको? और अगर आप एक से ज्यादा एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो आपके पास कॉम्बो सब्सक्रिप्शन अवेलेबल है, तो ये भी आप परचेज कर सकते हो। सब में कोड लगा लेना, तरुणा लाइव कोड लगाना मत भूलना भाई। अनअकैडमी पे बच्चे आए तो पता चलना चाहिए कि ये वाली क्लास देख के बच्चे आए हैं। चले, अब हम बात करते हैं अपने राजस्थान की माउंटेन पीक्स की। ये मेरे बारे में इंट्रो है, आप देख सकते हो। आरएएस का इंटरव्यू मैंने 2 बार फेस किया हुआ है। अनअकैडमी पे प्लस एजुकेटर हूँ, आप सबके सामने डेटा है, देख सकते हो। वहां पे अभी ये 26,000 फॉलोअर्स हो चुके हैं अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे, ठीक है। और वॉच टाइम 3 मिलियन से अब कहीं ज्यादा पहुंच चुका है, 5 मिलियन से ज्यादा हो चुका है, ठीक है। वैसे प्रोफेशनली डेंटल सर्जन हूँ। अभी जो कोर्सेज चल रहे हैं, ये मेरे कोर्सेज की लिस्ट मैंने डाल दी है ताकि आपको कोई परेशानी नहीं हो। अभी जो मेरी प्लस क्लासेस चल रही है, जेनिथ आरएएस इंग्लिश मीडियम बैच,
आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, ठीक है। करंट अफेयर्स का कोर्स अभी आने वाला है अप्रैल में, 20 अप्रैल से आ जाएगा करंट अफेयर्स फॉर ऑल एग्जाम। क्विजेस, पर्सनल गाइडेंस, मेरी प्लस क्लासेस के टाइम है 9 से सुबह 10:30 बजे आर्ट एंड कल्चर, राजस्थान ज्योग्राफी 4 से 5:30 बजे, और 1 से 2:30 बजे राजस्थान आर्ट एंड कल्चर वनपाल वन रक्षक के लिए। तरुणा लाइव रेफरल कोड है, यूज करना ना भूलेगा। अगर ये वीडियो पसंद आती है आपको तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करे बिना मत जाइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। राजस्थान की माउंटेन पीक्स, देखो कुल मिला के सारी किताबों का आउटकम निकाला गया है। लक्ष्य की बुक भी ले ली हमने, डॉक्टर भल्ला भी रेफर कर ली, आरबीएससी बोर्ड्स की भी बुक रेफर कर ली, तो ये सारी माउंटेन पीक्स निकल के आई हैं, ठीक है। इनकी इतनी इतनी हाइट्स है, कुल मिला के ये कितनी पीक्स निकली हैं आउटकम जब मैंने निकाला तो 19 जो है हमारी पहाड़ियों की चोटियां हैं, ठीक है। कितनी है टोटल? 19 पहाड़ियों की चोटियां हैं, ठीक है। तो ये आपको लिस्ट ऐसे याद नहीं होगी एकदम से, तो इसको हम याद करेंगे स्टोरी बना के, ताकि आपको चुटकी बजाते ही आंसर जो है एग्जाम में क्लियर हो जाए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टोरी सुनना, बड़े आराम से सुनना, आपको पूरा डिटेल समझ में आएगा। राजस्थान में इतना तो हम सबको पता है राजस्थानी होने के नाते कि राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी माउंट आबू के अंदर है और गुरु शिखर पीक उसका नाम है। क्या नाम है? गुरु शिखर पीक। तो पहले नंबर की जो चोटी सबसे ऊंची है वो गुरु शिखर है। अब गुरु शिखर पीक है तो यहाँ पे गुरु साधु साधना करने के लिए जाएंगे ही। यहाँ पे डिस्क्लेमर्स आते हैं, राजस्थान के क्या पूरे भारत के जितने भी संत महात्मा है सबका हम बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, आदर करते हैं। ये सिर्फ स्टोरी है इसलिए ताकि आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। तो एक नए नए बाबा थे जो साधु बनने के लिए जा रहे थे, ठीक है। गुरु शिखर पीक पे पहुंच गए और उन्होंने जाके वहां पे साधना शुरू कर दी। तो पहली सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर पीक है। इनकी हाइट कितनी है और ये कौन से जिले में लोकेटेड है उसकी टेंशन मत लो, वो सारी डिटेल्स मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में कराऊंगी। अभी सिर्फ ये याद कर लो कौन सी ऊंची है, कौन सी दूसरे नंबर पे, कौन सी तीसरे नंबर पे आने वाली। क्लियर है सबको? तो सबसे पहले हो गई गुरु शिखर पीक, ठीक है। पहाड़ पे गए साधना करने के लिए, देखो वहां पे अचानक से क्या आ गया, एक शेर आ गया, दिख रहा है आपको? चलता 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 शेर आ गया। तो दूसरे नंबर की राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो गई? शेर हो गई। दूसरे नंबर की सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो गई? शेर हो गई। शेर ने दहाड़ना शुरू कर दिया, ठीक है। अब शेर की दहाड़ सुनोगे तो आपका दिल धक 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 करेगा ना, बहुत तेज तेज हार्ट बीट चलने लग जाएगी। तो बाबा का भी जो दिल है बड़ा हो गया एकदम से, देखो कैसे पंप कर रहा है, एकदम 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 ऐसे पंप कर रहा है। तो तीसरे नंबर की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दिलवाड़ा। दिल बड़ा हो गया बाबा का। नए नए साधु महात्मा गए हैं ना, इनको नया नया शौक चढ़ा है, अभी नए बाबा ये बनने वाले हैं, बने नहीं है अभी, ठीक है। तो सबसे कौन से हो गए? दिलवाड़ा। तीसरी चोटी नंबर की कौन सी हो गई? दिलवाड़ा, ठीक है। अब जो है जब दहाड़ सुनोगे, दिल बड़ा हो गया, धक 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 कर रहा है, ठीक है। बाबा ने साधना में बिल्कुल ध्यान मगन लगाया हुआ है, लेकिन फिर भी हमारा मन तो होता है ना कि देखें आखिर आया क्या है, ठीक है। तो बाबा एकदम से जाग गए, ठीक है। जाग गए मतलब इन्होंने अपनी आंखें खोली, ठीक है। तो चौथे नंबर की पीक कौन सी है? जरगा पीक है। याद हो गई? पहले नंबर की गुरु शिखर, शेर आया, दूसरे नंबर की शेर, तीसरे नंबर की याद कर लो दिल बड़ा हो गया, दिलवाड़ा, और चौथे नंबर की बाबा जागे, बाबा ने अपनी आंखें खोली, तो चौथे नंबर की सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो गई है? जरगा हो गई। क्लियर है सबको? बताओ, मुझे बताना जरूर भाई, ठीक है। लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलिएगा, ठीक है। अब जब अपनी आंखों के सामने शेर देखोगे, ठीक है, तो वो जो दिल जो था धक 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 कर रहा था, दिल की गति रुक गई एकदम। दिल कैसा हो गया? बिल्कुल एकदम स्थिर हो गया, जैसे चल ही नहीं रहा है, ठीक है। बाबा वहीं पे एकदम जैसे पत्थर बन जाते हैं ना, स्टैचू बन जाते हैं, वैसे बन गए। तो जो दिल अभी बहुत तेज 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 धड़क रहा था, रेड कलर का, देखो काले कलर का हो गया, ठीक है। तो वो दिल चल नहीं रहा, ठीक है। तो उससे याद करो पांचवें नंबर की जो सबसे ऊंची चोटी या माउंटेन पीक है उसको हम बोलते हैं अचलगढ़। उसको क्या बोलते हैं? अचलगढ़। चल नहीं रही, अचल, अचल का मतलब होता है स्थिर हो जाना, पर्वत का पर्यायवाची है अचल, ठीक है। तो चल नहीं रहा ये, ठीक है। तो पांचवें नंबर की सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो गई? अचलगढ़। अब चल नहीं रहा, अचल का पर्यायवाची है पर्वत। अब ये सारी घटना हो कहां पे रही है? ये सारी घटना हो तो माउंट आबू पे ही रही है ना। अचल से याद कर लेना पर्वत, तो अगली जो चोटी का नाम आएगा छठे नंबर का, वो पर्वत के नाम पर है। पर्वत का नाम क्या है? माउंट आबू। तो माउंट आबू पीक जो है, आबू पीक छठे नंबर की पीक है, ठीक है। और बाबा की शक्ल देखो कैसी हो गई, किस तरह की उनकी हालत हो चुकी है। 6 की 6 पीक्स याद हो गई,
बताओ मुझे, चलो रिवाइज करते हैं। गुरु शिखर हो गई, दूसरे नंबर पे शेर आया शेर हो गई, तीसरे नंबर पे दिल बड़ा हुआ दिलवाड़ा हो गई, चौथे नंबर पे जागे तो जरगा हो गई, पांचवें नंबर पे खोल के देखा तो दिल चलना बंद हो गया अचलगढ़, और छठे नंबर की पीक हो गई आबू। क्लियर है सबको? अब जब इस तरह की विकट परिस्थिति में हम फंस गए हैं, बाबा फंस गए हैं, तो किस चीज की याद आती है सबसे पहले हमें बताओ? या तो भगवान की याद आएगी या अपने घर की याद आएगी। फिर भी आप सबसे पहले अपने घर को याद करने वाले हो, ठीक है? तो बाबा का घर कहाँ पे है? उदयपुर के अंदर कुंभलगढ़ गोगुंदा की पहाड़ियों में। याद करो बाबा का घर कहाँ पे है, मान लो हमने बना दिया कुंभलगढ़ और गोगुंदा की पहाड़ियों में, ठीक है? तो 7वें नंबर की चोटी हो गई कुंभलगढ़ और 8वें नंबर की चोटी हो गई गोगुंदा, ठीक है? क्लियर है सबको? अब इनको घर की याद आई, घर में जो हमारे कुलगुरु होते हैं उनकी याद आती है, जो ऋषि मुनि पूर्वज हमारे होते हैं उनकी। तो इन बाबा के जो कुलगुरु हैं, याद कर लो रघुवंशी हैं, तो रघुनाथ जी हैं, रघुनाथ जी की याद आई। और श्री राम जी के गुरु कौन थे? ऋषि वशिष्ठ, और इनको ऋषि वशिष्ठ की याद आई, ठीक है? अपने घर की याद आई जो कुंभलगढ़ और गोगुंदा की पहाड़ियों में बसा हुआ है। 7वें नंबर की पीक का नाम है कुंभलगढ़, 8वें नंबर की पीक का नाम है गोगुंदा, ठीक है? और उसके बाद अपने भगवान श्री राम को याद किया, तो याद करो 9वें नंबर की पीक है रघुनाथगढ़, और ऋषि मुनि को भी याद किया। 10वें नंबर की पीक का नाम है ऋषिकेश। क्लियर है सबको? 10 चोटियां याद हो गई, पता भी चला आपको बातों बातों में। देखो 9वें नंबर की रघुनाथगढ़ और 10वें नंबर की ऋषिकेश। क्लियर है सबको? इतना समझ में आ गया, ठीक है? अच्छा, ये हो गया, भगवान का नाम कर लिया, सब कुछ जप लिया, लेकिन वो शेर जा ही नहीं रहा, यूं का यूं डटा हुआ है, वहीं पे खड़ा हुआ है एकदम। फिर आप क्या करोगे? फिर हम क्या करते हैं, हमारे हिंदुस्तान के अंदर तो मतलब ये बहुत ज्यादा चलता है कि हम मन्नतें मांगते हैं। मांगते कि नहीं मांगते? हम मन्नत मांगते हैं कि ये शेर चला जाए, हम ये करेंगे ये करेंगे। तो सेम काम इन बाबा ने किया। इन बाबा ने कहा कि मैं 1001 कमल के फूल चढ़ाऊंगा भगवान श्री राम को, इस शेर को भगा दो, इस शेर को भगा दो, ठीक है? तो 11वें नंबर की चोटी का नाम है कमलनाथ, ठीक है? और 1001 यानी कि शुभ नंबर, 11 नंबर भी शुभ नंबर, 11 नंबर की चोटी है, ठीक है? 1001 जो है 1001 मीटर इस चोटी की ऊंचाई है, ठीक है? कमलनाथ पहाड़ी की ऊंचाई कितनी है? 1001 मीटर। इतना क्लियर है बच्चों? 11 नंबर तक याद हो गए? रिवाइज कराऊं फिर से? रिवाइज करते साथ साथ। सबसे बड़ी गुरु शिखर, दूसरे नंबर पे शेर, तीसरे नंबर पे दिलवाड़ा, चौथे नंबर पे जरगा, 5वें नंबर पे अचलगढ़ चलना बंद हो गया, छठे नंबर पे माउंट आबू, ठीक है? और 7वें नंबर पे कुंभलगढ़, 8वें नंबर पे गोगुंदा, 9वें नंबर पे रघुनाथगढ़, 10वें पे ऋषिकेश और 11वें पे कमलनाथ। यहां तक क्लियर है? अब पेपर में क्वेश्चन आएंगे, अब गलत नहीं करके आना, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है अब मन्नत भी मांग ली, सब कुछ हो गया, वो शेर जा ही नहीं रहा, ठीक है? फिर आपको किसकी याद आती है? जब आप बहुत विकट परिस्थिति में हो, सारे उपाय करने के बाद भी आपकी समस्या सॉल्व नहीं होती, फिर आप अपने कर्मों का लेखा जोखा देखते हो, ठीक है? कि मैंने ऐसे कौन से पाप और पुण्य कर्म किए जो मेरे साथ ये हो रहा है, ठीक है? तो बाबा को अपनी गलतियां फ्लैशबैक में जा रहे हैं, अपने बचपन में जा रहे हैं बाबा। ये देखो बाबा कहाँ खो गए? अपने बचपन में खो गए। ऐसा मैंने क्या किया था? तो बाबा को याद आया, मैंने 2-2 लड़कियों को डिच किया हुआ है, ठीक है? 2-2 लड़कियों से शादी का वायदा करके, और फिर मेरा मन चेंज हो गया कि मैं तो संन्यास लेने जा रहा हूं, मैं तो जाऊंगा, ठीक है? तो बाबा उस टाइम पे क्या बन के घूम रहे थे? साजन बन के घूम रहे थे, 2-2 लड़कियों के, 2-2 लड़कियों के साजन बन के घूम रहे थे। तो 12वें नंबर की कमलनाथ पहाड़ी जो पीक है, उसके बाद कौन सी पीक आएगी सबसे ऊंची? सज्जनगढ़, ठीक है? बाबा उन यादों में खो गए। देखो बाबा की शक्ल देखो छोटू से, ठीक है? खो गए। तो 13वें नंबर पे सज्जनगढ़ के बाद कौन सी जो चोटी है उसका नाम है खो। अब बाबा की गर्लफ्रेंड्स के नाम तो पूछोगे कौन सी है, तो नाम याद करो, एक का नाम था तारा, एक का नाम था लीला, ठीक है? तो उसके बाद सज्जनगढ़, खो, उसके बाद सबसे ऊंची पीक कौन सी है? तारागढ़। 14वें नंबर पे कौन सी आएगी? तारागढ़। और 15वें नंबर पे कौन सी आएगी? लीलागढ़। देख रहे हो, लीला थोड़ी मॉडर्न वाली थी, तारा बेचारी सीधी सादी थी। तो तारा और लीला याद हो गया सबको? देखो कमलनाथ के बाद, कमलनाथ 11वें कलर की है, 11वें नंबर की है। उस नंबर नहीं याद करने किसी को, आपको सिर्फ अरेंज करने को बोलेंगे पेपर के अंदर, ठीक है? उसके बाद बाबा को याद आया, मैं सज्जन बन के घूम रहा था, बाबा पुरानी यादों में खो गए। तो कमलनाथ के बाद सज्जनगढ़, उसके बाद खो, खो के बाद तारागढ़, और तारागढ़ के बाद लीलागढ़। क्लियर है सबको? अब ये सारी जो घटना थी, ये हो रहा था, शेर जा नहीं रहा। अगर शेर एक बाबा के पास आ गया, आसपास नीचे पहाड़ी के जितने भी गांव हैं, हमारे यहाँ पे तो पता है न्यूज तो बिल्कुल ऐसे फैलती है, आग की तरह फैलती है कोई भी न्यूज, तो बाबा की खबर भी पहुंचनी थी। तो बाबा की खबर पहुंची आसपास के गांव में, और इन तारा और लीला इन दोनों तक भी खबर पहुंच गई, ऐसा हो गया। तो अब बताओ, तारा और लीला की तो खुशी का ठिकाना
ठिकाना नहीं रहेगा ना। हम लोग आजकल क्या होता है, अपने दुख से इतने दुखी नहीं होते जितना दूसरे के सुख से दुखी होते हैं, ठीक है। तो ऐसा ऐसा कुछ कुछ होता है। तो ये भी बहुत ज्यादा देखो, तारा और लीला, उनकी हर्ष का, उनके हर्ष उल्लास का, उनकी खुशी का ठिकाना नहीं है। कैसे नाच कूद रही है कि बड़ा अच्छा हुआ, इसके साथ ऐसे हुआ, इसने हमारे साथ ऐसे किया था, ठीक है भाई। तो इसके बाद याद रखना, लीलागढ़ के बाद कौन सी पहाड़ी पीक आएगी, चोटी आएगी? हर्षनाथ। लीलागढ़ के बाद कौन सी आएगी? हर्षनाथ आएगी। क्यों इनको इतनी खुशी हो रही है? ऐसा क्या बुरा कर दिया? ऐसा बुरा इसलिए कर दिया कि जो बेचारी तारा थी ना, वो तो मेहंदी रचा के बैठी हुई थी, उनको छोड़ के भाग गया शादी के बीच में। और जो लीला थी वो रथ के अंदर बैठी हुई थी, ठीक है। और इनको बीच के अंदर बाबा छोड़ के भाग गए, ठीक है। कुछ समझे? देखो, हर्षनाथ के बाद कौन सी पहाड़ी आएगी, चोटी आएगी? मेहंदी रचा के बैठे थे तो बहरच, रचा के बैठे थे, ठीक है। उसके बाद एक रथ में बैठी थी, रथ को राट तो कर दोगे, बैठी थी बैराट। और इन दोनों के बीच में, बहरच और बैराट के बीच में बाबा, बाबा के नाम से याद करो, पीक का नाम है बाबई। अब याद हो गई? बताओ मुझे, याद हो गई? लीलागढ़ के बाद आएगी हर्षनाथ, हर्षनाथ के बाद आएगी बहरच, बहरच के बाद आएगी बाबई, और बाबई के बाद आएगी बैराट। क्लियर है सबको? तो ये 19 की 19 जो पीक्स हैं, हमने सारी की सारी याद कर लिए। देखो, आई होप, मुझे नहीं लग रहा बिल्कुल भी मुश्किल लगा होगा। अब इसके ऊपर कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप यहाँ पे आराम से कर सकते हो, ठीक है। अगले वीडियो में मैं आपको क्या कराऊंगी, अभी रिवीजन भी कराऊंगी, रुक जाना। अगले वीडियो में ये चोटियां कौन कौन से जिले में लोकेटेड है, ठीक है, और इनकी हाइट भी, और इनकी हाइट भी, इनकी ऊंचाई कितनी कितनी है, वो जो पहली स्लाइड्स पे लिखा हुआ है ना, वो सारा इन डिटेल में याद कराऊंगी। आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, 1722 1597 चुटकियों में याद हो जाएगा, ठीक है। तो एक बार क्विक रिकैप देख लेते हैं। सबसे पहले नंबर पे आएगी गुरु शिखर, दूसरे नंबर पे शेर, तीसरे नंबर पे दिलवाड़ा, चौथे नंबर पे जरगा, पांचवें नंबर पे अचलगढ़, छठे नंबर पे आबू, सातवें नंबर पे कुंभलगढ़, आठवें पे गोगुंदा, नौवें पे रघुनाथगढ़, 10वें पे ऋषिकेश, 11वें पे कमलनाथ, कमलनाथ के बाद 12वें पे सज्जनगढ़, फिर खो के बाद तारागढ़, तारागढ़ के बाद लीलागढ़, लीलागढ़ के बाद हर्षनाथ, हर्षनाथ के बाद बहराइच, बहराइच के बाद बाबई, और बाबई के बाद बैराट, ठीक है। आई होप ये पीक्स सबको याद हो गई होंगी, बहुत अच्छे वाले तरीके से याद हो गई हो। तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलिएगा। मेरी इसी तरह की और फ्री क्लासेस के लिए आप सब जो है अनअकैडमी के लर्निंग ऐप पे को डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पे मेरी क्लासेस का शेड्यूल रहता है, मैं आपको बता देती हूँ। वहां पे मेरी क्लासेस का शेड्यूल रहता है, जो फ्री लाइव क्लास होती है। चलो, चल के नहीं रहा है। हाँ, तो जो फ्री लाइव क्लास होती है मेरी, सुबह 8 बजे, सुबह 8 बजे राजस्थान हिस्ट्री की टेस्ट सीरीज चलती है, ठीक है। वो आप ज्वाइन कर सकते हो, टेलीग्राम से जुड़ जाना। अनलॉक कोड यूज कर लेना, तरुणा लाइव, इसको यूज करना ना भूलिएगा। और अगर प्लस ज्वाइन करना हो तब भी यही कोड है, तरुणा लाइव, ये कोड ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। और ये कोड ना सिर्फ आरपीएससी बल्कि हर कैटेगरी के अंदर चलता है। चाहे आपने भाई बहन को रीट, इसका नीट का या फिर यूपीएससी का, बैंकिंग का, एसएससी का कोई भी सब्सक्रिप्शन आपको दिलवाना हो तो आप दिलवा सकते हैं। तो राजस्थान मैप सीरीज कैसी लग रही है आपको, अपने कमेंट्स देना मत भूलिएगा। मिलती हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक आप सबको मेरी तरफ से घनी घनी राम राम।